हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स का लेसन 3। लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसकी जो तीसरी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3, इसका प्रश्न नंबर 2 सीखेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अन्य स्टूडेंट्स के साथ। अब देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहली समस्या समझते हैं क्या है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, पहली बात तो हमसे पूछी गई है कि वह भिन्न क्या है, भिन्न बतानी है। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x और हर y। अंश x मान लिया और हर y मान लिया। तब हमारी जो भिन्न बनेगी, अंश बटे हर, मतलब अंश x और हर y, ये भिन्न है x बटे y। हमसे पूछी गई थी कि वह भिन्न क्या है, तो हमने भिन्न x बटे y मान ली। अब पहली शर्त ये है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो देखिए, भिन्न हमने x बटे y मानी थी, इसके अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दें तो हर y में एक घटा दिया तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो इसका मान 1 हो जाता है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश x था, इसमें एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दें, हर y में एक घटा दिया तो यह भिन्न एक में बदल जाती है, एक के बराबर रख दिया। तिर्यक गुणा करके इससे हम पहला समीकरण बनाएंगे। y माइनस 1 का 1 से तिर्यक गुणा करने पर y माइनस 1 ही आएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस का y पक्षांतर करेंगे माइनस का y। माइनस 1 पहले से ही है, इस प्लस 1 का भी पक्षांतर कर देते हैं माइनस 1। तो इस प्रकार x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2, ये पहला समीकरण बना। और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त ये है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब जो भिन्न हमने x बटे वाई मानी थी, इसके हर में अगर केवल एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ने के लिए कहा है तो हर में एक जोड़ा और 1/2 हो जाती है, 1/2 के बराबर रख दिया। यहां से भी तिर्यक गुणा करके दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। 2 का x से गुणा 2x और y प्लस 1 का 1 से गुणा y प्लस 1। y का पक्षांतर कर लेते हैं। y का पक्षांतर करने पर माइनस का y बराबर 1। तो ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो अब देखिए, समस्याओं के आधार पर ये समीकरण युग्म तो हमने बना लिए। अब इन समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। देखिए, पहला समीकरण था x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1। इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो
ध्यान होगा इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों से x या y के संख्यात्मक गुणांक बराबर करते हैं। जैसे समीकरण 1 में देखें तो x का गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक 2, तो ये बराबर नहीं है। और अगर y का गुणांक देखें कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, तो ये बराबर है। मतलब यह है कि दोनों समीकरणों में x या y किसी भी चर राशि के संख्यात्मक गुणांक बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर करते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि y के गुणांक बराबर हैं। अब जो पद बराबर है y और y, इसके चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। घटाने पर बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। बाद वाला समीकरण जो दूसरा समीकरण है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का 2x, इसको माइनस का 2x पढ़ा जाएगा, माइनस के y को प्लस का y पढ़ा जाएगा, और इस प्लस के 1 को माइनस 1 हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए प्लस का 1x और माइनस के 2x ये घट के माइनस का 1x बचेंगे। माइनस y से प्लस y कट जाएगा, और दाएं पक्ष से माइनस का 2 और माइनस का 1 ये हो जाएंगे माइनस के 3। दोनों पक्षों से माइनस माइनस भी अगर काट दें तो x का मान आया 3। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर -2। इसमें x की जगह पर x का मान रख लेते हैं 3, माइनस वाई जैसे का तैसे, -2 जैसे का तैसे, प्लस का 3 पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का 3, तो ये माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 5। माइनस वाई बराबर -2 और -3 हो जाएंगे माइनस के 5। माइनस माइनस अगर काट दे दोनों पक्षों से तो y का मान बचा 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5, ये तो हो गए हल दोनों समीकरणों के विलोपन विधि से। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था वह भिन्न क्या है, तो अब हम बता सकते हैं कि वह भिन्न क्या है। अतः वह भिन्न, देखिए हमने भिन्न x बटे वाई मानी थी, जिसमें से x का मान 3 और y का मान 5। x यानी अंश 3 और हर यानी 5 y। तो इस प्रकार हमारी जो अभीष्ट भिन्न है 3/5 होगी। इस प्रकार 3/5 इस समस्या का हल होगा। उत्तर की जांच भी अगर करना चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न ने हमसे ये कहा था, पहली शर्त हमारी ये थी कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए भिन्न हमने 3/5 ज्ञात की है। इसके अंश में अगर 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो देखिए क्या ये 1 में बदल जाती है। 3 में 1 जोड़ने पर 4, 5 में 1 घटाने पर 4, 4 एकम 4 कट के 1 ही आएगा। हाँ 1 में बदल जाती है। इसका मतलब पहली शर्त सही पाई जा रही है। और दूसरी शर्त ये थी यदि हर में 1 जोड़ते तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए जो भिन्न हमने ज्ञात की है 3/5, इसके हर में अगर हम 1 जोड़ दिया तो ये 1/2 में बदल जाती है। क्या बदलेगी? 5 और 1 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट के 1/2 में बदल जाती है। हाँ बदल जाती है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं।
तो जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि वाभिन्न क्या है, तो वाभिन्न 3/5 है।